ईंट का मकान बनाए या पत्थर का। स्वागत है आप लोगों का कालका प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन की न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप भी अगर मकान बना रहे हो तो आपको ईंटों का मकान बनाना चाहिए या पत्थरों का। सबसे पहले आप लोग देख लो, कंस्ट्रक्शन अभी हमारा यहाँ पर ये चल रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने ईंटों और पत्थरों का दोनों का यूज किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईंटों का मकान बनाना है या फिर पत्थरों का, पूरा ही यूज ईंटों का करना है या फिर पूरा ही पत्थर का बनाना है। दोनों जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए, ईंटों की अगर बात करें तो ये खास तरीके की अलग मिट्टी से बनती है और साथ ही साथ इनको बना के एक साँचे के अंदर डाल के उसके बाद के अंदर गर्म किया जाता है और सेकने के बाद के अंदर इनमें ये मजबूती आती है कि ये आपके मकान का जो लोड है उसको ले सकें। अब सेकंड बात करते हैं पत्थर की। पत्थर को कोई भी नहीं बना सकता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है। अभी हमारे हाथ के अंदर जो पत्थर है ये लाल पत्थर है, ज़्यादा मजबूत रहता है। ये मकान बनाने के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन कभी भी आप लोगों को ईंटों से नहीं बनना है, उसके अंदर शुद्ध पत्थर डालना है, मतलब पत्थर ही डालना है। अगर आप लोग ईंटों को फाउंडेशन के अंदर यूज़ करोगे नीचे, तो भविष्य के अंदर वो गिर गिर के आपके घर की मजबूती को डैमेज कर देगी। उससे क्या नुकसान है, आपका एक तो घर नीचे भी दब सकता है, ठीक है, छत भी बैठ सकती है, कुछ भी। अब जो कंक्लूजन आ रहा है, जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों को क्या बनाना है, ईंटों से बनाना है या फिर पत्थर से बनाना है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों तरीके से आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। जैसे कि फाउंडेशन हो गई, फाउंडेशन भरने के बाद के अंदर आप लोग पूरा पत्थर का यूज़ करो। नीचे नीचे जितना भी यूज़ करना है आपको, जितनी भी ऊंची फाउंडेशन लेनी है उसमें पूरे में प्रॉपर पत्थर ही यूज़ होना चाहिए। पत्थर यूज़ होने के बाद के अंदर आप लोगों को इसको कर देना है, पूरा लाल पत्थर से कवर कर देना है। उसके बाद के अंदर आप लोग चाहो तो इजीली करवा सकते हो ईंटों की चुनाई। अब बात करें कि इसके ऊपर ही सीधा आप लोगों को पत्थर का फाउंडेशन बनना है, तो उसके बाद में भी आप डीपीसी करा के, डीपीसी क्या होती है, डैम प्रूफ कोर्स होता है। बेसिकली ये पूरे मकान के ऊपर एक जॉइंट बढ़ा देता है, पूरा एक जॉइंट कर देता है पूरे ही मकान को। और उसके बाद के अंदर आप लोग ईजीली इसके ऊपर ईंटों की या पत्थर की जो फाउंडेशन है या जो भी उनकी दीवार है उनको आप खड़ा करना चाहते हो तो इजीली आप लोग उसको खड़ा कर सकते हो। बेसिकली देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए कि मकान की लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए, तो आप लोगों को 101% पत्थर का यूज़ करना चाहिए। पत्थर का मकान बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। बाकायदा ईंटों के अंदर दो तरीके की वैरायटी आती है, वाइट वाली और लाल वाली। ज़्यादा बेटर लाल वाली रहेगी। पर अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो मकान है मजबूत रहे, लंबे समय तक टिके, कोई भी भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक, सर्दी, मौसम, बारिश, सब कुछ सरवाइव कर जाए, तो आप लोगों को पत्थर का ही यूज करना है। अगर आप लोग पत्थर का यूज नहीं करोगे तो आप लोगों के मकान में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आप लोग वो सामने वाला मकान देख सकते हो, इसमें देखो ईंटों का यूज कर रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ यूज कर रखा है वहाँ वहाँ आप लोगों को दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगी। और जहाँ पर पत्थर है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी, गर्मी, बारिश, बरसात, सब कुछ वो सर्वाइव कर रहा है। अब बात करें ईंटों के क्या फायदे हैं। देखिए, ईंटों के फायदे ये हैं, कम रुपए लगते हैं और ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेती है। साथ ही साथ पत्थर में ये नुकसान है कि एक एक ट्रॉली की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, एरिया बहुत कम कवर करता है। साथ ही साथ उसमें मसाला ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिससे कि आपकी सीमेंट की, बजरी की, इन दोनों की कॉस्टिंग लगभग डबल हो जाती है, ठीक है। पर साथ ही साथ अगर मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप लोग मकान बना रहे हो तो आप 101% पत्थरों का यूज़ करो, पत्थर का ही मकान बनाओ, उन्हीं की दीवार वगैरह बनाओ। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया चीज़ है। ईंटों पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हो, 30, 40, 50 साल बाद ईंटें बिल्कुल खिलना स्टार्ट हो जाती है और लगभग खत्म हो जाती है, इसलिए आप लोग पत्थरों का ही यूज करो। सेकेंडली, अब बात करते हैं किस तरीके से मकान बनाए कि आप लोगों को कभी भी भविष्य में सीलन की समस्या ना आए। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो भी फाउंडेशन आप लोग भर रहे हो, जमीन पहले ही देख लो क्या उस जमीन पे ज्यादा पानी है। अगर वहां ज्यादा पानी है तो प्लीज वहां पर पीसीसी करवाओ। पीसीसी आप करवाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है पीसीसी की फुल फॉर्म, ये किस तरीके की होती है उसकी भी एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बना के डाल दूंगा। अभी यहाँ पर इस मकान के अंदर हम लोगों ने पीसीसी करवाई थी। पीसीसी के बाद के अंदर हम लोगों ने इसका फाउंडेशन भरा और उसके बाद के अंदर इसकी कुर्सी वगैरह करके हम लोगों ने इसको कंप्लीट करा। इस चीज को समझ सकते हो कि किस तरीके से अपन को पत्थरों का इसमें यूज करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप लोग मकान बनाना चाह रहे हो, अगर आपका बजट कम है तो आप लोग ईंटों पे जा सकते हो, और अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और लंबे समय तक आपको बनाना है
तो आप पत्थरों का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमाल की वीडियोस के साथ हम लोग आते रहते हैं।